सरकार बनाने की स्थिति में यही रहेंगे। एनडीए नहीं होगा, एक यूपीए भी नहीं होगा। सरकार बनाने की स्थिति में यूपीए और थर्ड फ्रंट मिल करके एक मजबूत सरकार बनेगी, मैं इतना जानता हूं कि अपराध मुक्त बिहार को बनाएंगे और अपराधियों को पकड़ना तो दूर, बोलते हैं कि गोली का जवाब गोली से देंगे, गोली तो दूर एक डंडा भी अपराधियों पर नहीं चलता। इस पर आपका क्या कहना है? अब भैया हम उनके प्रवक्ता तो है नहीं ना, या हम उनके ज्योतिष तो है नहीं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। बेटा पेशाब खड़े कर रहा था, बाप 3 महला पे से कर रहा था। पप्पू जी अब मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग परेशान आत्मा है बिहार सरकार, नेता। जब नेताओं की इच्छा शक्ति मर गई हो और अपराधी जमीन माफिया के बारे में नहीं पता है। अब बालू माफिया का सभी कलेक्टर, एसपी या डीएसपी का पैसा इन्वॉल्व है। गांजा माफिया में, छपरा में, बालू माफिया में, फोकलैंड, हैवा, ये किसका है? ये मुजफ्फरपुर के जमीनों में किसकी हाथ है? सारे पदाधिकारी नेता जमीन की दलाली करते हैं सीमान में, सब। चुनाव लड़ेंगे, ये गोली चुनाव लड़ेंगे वही जो गोली चलाता है, जो मारता है, जो मरवाता है, जो बलात्कारी है। चुनाव लड़ेगा वही है, गोली चलाएंगे ये। समय पास कर ले बेचारा है, अच्छे पदाधिकारी थे। अब तो इनको रिजल्ट जनता देगी कि कितना वो अच्छे हैं, कितना खराब है। हम तो किन्हीं को खराब अच्छा कहेंगे नहीं, लेकिन जब सरकार को ही अपराधी जमीन माफिया, गांजा माफिया, शराब माफिया चलाएगा, 25,000 करोड़ का शराब के चलते रेवेन्यू समाप्त हुआ और बिहार का पैसा पैरेलल रेवेन्यू चल रहा है बिहार में। पैरेलल कितना घाटा है शराब के चलते, आप सोचिए ना। पैरेलल रेवेन्यू है शराब माफिया और शराब बेचने वाले के द्वारा, मतलब 25,000 करोड़ रुपए का घाटा है बिहार का। इतना बड़ा पैरेलल। अब वो बात कर रहे हैं एक गहरी राजनीतिक साजिश चुनाव में। यह हत्या कोई व्यापार का है, यह हत्या न कोई कौम, धर्म, मजहब का है। कंप्लीट एक साजिश है। शहाबुद्दीन जी के परिवार और उनके राजनीतिक ताकत को कमजोर करने, यह हत्या एक पेशेवर लोगों के द्वारा करवाया गया। उसके पीछे बड़ी छोटी मछली आप मत देखिए। जब कभी 24 साल के यूसुफ पर कोई केस नहीं हुआ, किसी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। शहाबुद्दीन जी के जब पुत्र आते हैं लंदन से कहीं से, तो बस वो उनके साथ या उनकी माँ के साथ एक पुत्र की तरह वो रहते। तो हत्या एक तो, या कल शिवशंकर जी के पुत्र पर गोली चल गई, भतीजा। उसके पहले यहाँ सरफराज के मर्डर में लगातार रक्त चरित, रक्त रंजित ये जो इलाका है। अभी 2 दिन पूर्व हम छपरा आए, जहाँ डॉक्टर सजल के बच्चों को मार दिया, 9 साल के बच्चों, और मस्त है लोग। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जो लोग इस बिहार की रहनुमाई की बात करते हैं या कहते हैं कि मैं उनसे, मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, 4 सालों के अंदर लगभग हाजीपुर में 50 से ज्यादा हत्या हुई। रामविलास पासवान वहीं से,
उपेंद्र कुशवाहा जी वहीं से, रघुवंश नारायण सिंह वहीं से, नित्यानंद यादव वहीं से, और महाभारत की पटकथा लिखने वाला ये दोनों लाल बबुआ वहीं से, जिसको न भूगोल का ज्ञान, न समाज का ज्ञान, न समाजशास्त्र का ज्ञान, एरोगेंसी और ईगो में जीने वाला ट्विटर चौपाल। 4 साल क्षेत्र में 9-11 हत्या हुई, राघोपुर में आज तक नहीं गए। अभी 21 हत्या हुई हाजीपुर में, किसी ने जाने का काम नहीं किया। ट्रेन की हादसा हुई, 5 किसान को मार दिया गया, 2 ब्राह्मण, 2 भूमिहार, 1 दूसरी कास्ट के लोग थे, वहां नहीं गए। 2 छात्र को गोली मारी गई, वहां नहीं जाते। गया में कई घटना घटी, वहां आप नहीं जाते हैं। पटना में 4 व्यापारियों को गोली मार दिया गया, खेमका से लेकर के अन्य ठेकेदारों को, और मारने का जगह को चयन किया हाजीपुरी। बिहार में जायसवाल को धमकी दी गई, और धमकी देने वाला विधायक बगल पप्पू पांडे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। आश्चर्य तो इस बात की है। और ये जो लाल बबुआ लोग हैं, ये बड़ी बड़ी बात करने वाले जदयू और लाल बबुआ, बगल में यहाँ इतनी घटना घटी, सिवान में इतनी घटना घटी, गोपालगंज में इतनी घटना घटी, कभी आने की हिम्मत नहीं किया। छपरा में 9 साल के बच्चों को मार दिया, वहां के एमपी बैडमिंटन खेल रहे थे, एक आदमी दिल्ली में शेयर कर रहा था। दिल्ली में पैराशूट से ये राजनीति करेंगे ये लोग, वोट लेंगे, छपरा का राजनीति करेंगे, दिल्ली और बंगाल में जाकर वोट लेंगे, मुसलमानों का वोट लेंगे, बिहारियों का, गरीबों का राजनीति होगी, लखनऊ में जाके पैर छू के। कि साजिश का शिकार हो गया यूसुफ का। बिल्कुल, कौन है, कौन करने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी साजिश है। इस हत्या को लेकर के आपने कहा कि हमने जो परिवार से मिला, पीछे राजनीतिक शक्तियां हैं, वो कौन शक्तियां हैं? आप मैं एक बात पूछूं, जब वो मर्डरर नहीं, जब वो क्रिमिनल नहीं, जब उसका कोई धंधा नहीं, 24 साल का लड़का, या तो उनकी ओसामा के मां के साथ बेटे के तरह, या तो ओसामा के साथ एक सगे भाई के तरह, फिर यूसुफ हत्या का कारण क्यों बना? या तो मन में डर, या तो राजनीतिक दहशत, या नहीं तो एक साजिश के तहत लगातार शहाबुद्दीन जी के परिवार और उसकी राजनीतिक ताकत को कमजोर करना। कहीं ना कहीं मतलब उनको दर्शाता है कि उनको कमजोर करने के लिए ये कड़ी। मैंने आपको पहले कहा कि मैं इंक्वायरी चाहता हूं, जांच चाहता हूं, इसके पीछे बड़ी मछलियों का हाथ है। इसका उजागर करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। मैं एसआईटी की जांच की मांग करूंगा। 2019 में ये चुनाव होने वाला है, और पप्पू यादव जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आप राजद का कभी साथ भी दे रहे हैं, कभी उसका विरोध भी कर रहे हैं। आखिर साथ दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मैं विरोध कर रहा हूं तरीके का, जिस तरीके से राजद के लोगों की हत्या हो रही है पूरे बिहार में, आप उनके साथ दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं आप विरोध कर जाते हैं तेजस्वी के नेता बनने पर। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पप्पू यादव हैं कहाँ? स्वयंभू भगवान है, स्वयंभू अपने भी अमिट हो, अपने भी अमिट हो। आखिर बिहार में लड़ाई कैसे होगी? भैया साफ है मेरा। मैंने कोई बात तो आपसे कही नहीं। मैंने कहा कि हत्या पर हत्या, अभी मधुबन में हत्या हुई, 3 राजद के थे, मुखिया के घर पर गोली चली, क्यों नहीं गए? सीतामढ़ी में मुसलमान को जिंदा जला दिया, क्यों नहीं गए? कई घटना घटी, सीवान में क्यों नहीं आए? छपरा में घटना घटी, क्यों नहीं? मैं सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की बात कर रहा हूं। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या? इतनी बड़ी घटना, और खास तौर पर जब शहाबुद्दीन जी ना हो तब उसके परिवार के साथ खड़े होने का वक्त नहीं है क्या? आज सबसे ज्यादा वक्त है पप्पू यादव को
शहाबुद्दीन जी के पीछे कि मैं उसके परिवार के साथ राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से उस परिवार के, उस बच्चों के साथ खड़ा हूं। ये उनसे पूछिए जो इस्तेमाल करते। ये भी तो राजद में है। मैं तो नहीं कह रहा हूं राजद छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस को आगे आकर के फ्रंट फुट पर निर्णय लेना चाहिए, कांग्रेस तय करे, क्योंकि ये केंद्र की 2019 बिहार का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली का चुनाव है। कांग्रेस बैकअप ना ले। महागठबंधन की जिम्मेदारी आज कांग्रेस की है। कांग्रेस खुद बात करे। लालू यादव होते तो महागठबंधन की जिम्मेदारी कांग्रेस और लालू यादव की बराबर की होती। आज लालू यादव जी को राजनीतिक रूप से अलूफ कर दिया गया, वही नालायक मुट्ठी भर परिवार और लोग, तो फिर मैं किस राजद की बात करूं? लालू राजद तो है नहीं। और जो 4 साल अपने क्षेत्र में ना गया, जो 4 साल अकेश हत्या में नहीं गया हो, पटना में 50 हत्या हुई, कश्मीर के गवर्नर कह रहे हैं कि 7 दिनों में जितनी हत्या कश्मीर में होती है उतना पटना में, हाजीपुर में हत्या होती है। तो मैं क्या कहूं? सीधा सवाल है। नीतीश कुमार मस्त है, सरकार मस्त है, सरकार गुजु गुजु कौन कोना है, कोना वही कोना खेल रहा है, मस्त है राजनीति में, और विपक्ष अहंकार में चूर है। ये इस्तेमाल करते हैं समाज को डर और भय दिखाकर। इतनी बड़ी घटना, अभी राजद के उपाध्यक्ष पर गोली चली, 6 लोग मारे गए, 85 लोग घायल है, अभी तक नहीं गए। महागठबंधन के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर इतनी बड़ी हमला हुई, ये गए तक नहीं। अहंकार देखिए ना। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा रामविलास पासवान जी के साथ हाजीपुर के हैं, कटसी में चले जाते। बेटा बोल रहा है कि औकात क्या है कांग्रेस में। शुभ बोले तो बोले, चलनी भी बोले। जिस कांग्रेस ने 54 साल बिना जाति धर्म मजहब के जीने का रास्ता दिया हो भारत में, बुद्धवर्गीय मार्ग का कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं, ना हिंदू मुसलमान, ना बैकवर्ड फॉरवर्ड, उसको औकात दिखा रहा है। अब बाप सबका जब को समाप्त कर दिया इन लोगों ने, लालू यादव राजद तो समाप्त, फिनिश्ड, क्योंकि लालू यादव को फिनिश किया इन लोग। बोला बेटा अब यहां पर हो गया भाई बहन ब्रदर पार्टी, मदर इंडिया पार्टी एंड ट्विटर चौपाल पार्टी, 3 राजद हो गया। और एक राजद अहंकारी कभी कहता है मुझको तो प्रधानमंत्री का गुण नजर आ रहा है राहुल जी। वाह रे वाह, क्या एरोगेंसी है भाई। एक कहता औकात क्या है, मुखिया में चुनाव नहीं जीतेंगे ये लोग, यदि अकेले लड़ेंगे। रामविलास जी का मैं सम्मान करता हूं, वो लीडर थे, लीडर हैं, रहेंगे। लेकिन इन लोगों के बेटे को तो कोई बुद्धि दे। इस सबका जो बेटा अनुकंपा पर जी रहा है, और विरासत में 80 सीट भाजपा के डर के कारण मुसलमान बेचारा बना हुआ है, और उसका इस्तेमाल करता, औकात दिखाता है। शहाबुद्दीन जी को यह हंस करने में लालू यादव का जो ये अहंकारी बेटा है ना, उसका जो हाथ है वो ईगो दिखाता है। इतने दंगा हुए नहीं गए, लगातार अंजना पटवा की बच्ची का बलात्कार हुआ, बगल में प्रियांशु पटेल बेरगनिया में बच्ची का बलात्कार हुआ, अभी 3 मर्डर हुआ अब मधुबन में, वहां नहीं गए। गोली मार दिया गया आजाद हिंद फौज के नाम पर चढ़ के।
और तीनों राजद के लोग ये भी बिहार की रहनुमाई की बात कर रहे हैं, कोई औकात दिखा रहा है। हमने ये कंप्लीट हत्या के चंगुल में है बिहार, अपराधी माफियाओं के चंगुल में। और यही लोग तय करेंगे, ज्योतिषाचार्य हो गए ये लोग नेताओं के, ये महाकुंडली लिखते हैं ये लोग तय करेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा, पार्टी को फंड कहां से आएगा, पैसा पार्टी कहां से चलेगी। ये अपराधी माफिया तय करेगा हर जगह।